भैया तुम क्या कर रहे हो? भैया भैया तुम क्या कर रहे हो? भैया, तुम्हारे आने का कोई पूर्व सूचना क्यों नहीं दिया? क्या क्या घर में कोई छुपा हुआ है? भैया, क्या तुमने नहीं सुना? बेटी बड़ी होने पर पिता से दूर रहना चाहिए। मैं तुम्हारे पिता हूँ। ठंड पैरों से शुरू होती है। इतने बड़े हो गए हो और अभी तक खुद की देखभाल नहीं करते। कियाओ एक्साइन, ये दरवाजा खोलो। इतनी रात में कोई आपको ढूंढ रहा है। भैया, ये बात मैं खुद संभाल लूंगी। अभी दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। कियाओ एक्साइन, ये तुम धृष्ट और बदशगल लड़की, तुमने साहस किया मेरे पीछे छुपकर पुरुषों के साथ मेरी रिश्ता भाई रखा। ऊँटों के साथ की गई बातों को सबको बता दिया, बस अपने खुद के अपमान को छुपाने के लिए। तो क्या हुआ फिर? आज पुलिस स्टेशन में जाने का कोई सबक नहीं पड़ा तुम्हें? क्यूआईजी ने तुम्हें परेशान नहीं किया? ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत हल्का सा दंड दिया था। तुम 3 लड़के, मुझे मारने की हिम्मत। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? क्या इससे फर्क पड़ता है कि आप कौन हैं? किया ओक्सिनी, ईमानदारी से आप कहाँ विकसित हुए हैं? हम किस कदम से? तुम क्या हो? तुम यहाँ से मत जाओ और मुझे तुम्हारा सामना करने दो। अपने आदमी के आत्मसम्मान के लिए। नहीं, किसानों ने मुझे 3 साल तक पसंद किया। आप दूसरे आदमी के साथ कैसे रह सकते हैं? ये अभिनेता किया ओक्सिनी के पास होना चाहिए। क्यूआक्सिकी ने अभिनय करना बंद कर दिया। मैं एकमात्र आदमी हूं जो आप 3 साल से हैं। आप बस मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि कोई रास्ता नहीं है। किसने कहा कि उसके साथ सिर्फ एक आदमी था? तुम मेरे सामने झुकते हो, थोड़ा सफेद चेहरे के साथ। आप इतने अच्छे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम जो करते हैं उसके लिए बहुत अधिक है। यह इससे ज्यादा अंतरंग है। मुझे छोड़ दो। भाई तुम क्या कर रहे हो? क्या सच में आप मेरे दिल में हैं? यह सिर्फ मेरी बनाई गई मंजिल अनमोल है। कायोक्सिन को नहीं लगता कि मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं। आप केवल ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तुम फिर से कोशिश करो, मेरे दिल में हो। आप कभी भी एक उंगली से तुलना नहीं करेंगे। अगर आप पागल कुत्ते मेरे घर में फिर से भौंकते हैं, विश्वास करो या नहीं मैंने आपकी उंगली खो दी है। आप क्या देख रहे हैं? यहाँ से बाहर निकलने की जल्दी मत करो। विश्वास करो या नहीं मैं सुरक्षा कहूंगा। भाई मुझे खेद है। इस नाटक में आप मेरे साथ। मैं बस नाराज नहीं हो सकता। कहने की जरूरत है, मुझे पता है। नहीं मेरे दरवाजे। कियान। क्योंकि दरवाजे टूट गए हैं। ऐसा लगता है कि आप आज रात नहीं रह सकते। मैं केवल अपने भाई के साथ रहने के लिए आप पर अत्याचार कर सकते हैं। यहाँ याद है? आपने कहा कि आपको पसंद है। यह है लान लिंजू। कितना सुंदर विला। जिंजर की तरह। जैसे यह आपका है। आपके। महारानी,
मालिक ने बहुत समय लगाया इस विला के मालिक को ढूंढने में। ये मालिक ने महारानी के लिए उनके वयस्कता समारोह के लिए तैयार किया था, लेकिन महारानी ने बिना कुछ कहे चले जाने का फैसला किया। रोलिंग। भाई, मैंने इसे आपके 18वें जन्मदिन के लिए तैयार किया था, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। वास्तव में बड़ा बिस्तर आरामदायक होता है। कियाओश ने, वह सिर्फ अभिनय था। अभिनय। आ गया। दरवाजा खटखटाने के तुम बाद भी घर कोई पर नहीं खुला। कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? यह तुम्हारा घर नहीं है, मेरा नहीं है। देखो तो सही। हमेशा मुझे गलत समझते हो। मैंने नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ, तुम जल्दी बाहर जाओ। अरे, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम्हारी नजर यहाँ पड़ी है। अरे, कियाओश ने बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। भाई, तुम क्या कर रहे हो? महारानी मालिक ने आपको नाश्ते के लिए बुलाया है। क्या बात है, मैंने वास्तव में एक यौन सपना देखा और लार भी टपकी। और सपने का विषय मेरा अपना भाई था। कियाओश ने, क्या हुआ? अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? बुखार तो नहीं है? नीचे आकर खाना खाओ। हाँ, बस हो गया। क्या मैं वास्तव में अपने भाई को पसंद करने लगी हूँ? ये कियाओ शिन्ये मेरे पीठ पीछे दूसरे आदमी के साथ मिल गया। अयान बस एक सुंदर चेहरा है। उसके साथ बराबरी करने की जरूरत नहीं है। क्यूई जनरल मिल गया। यह वह कार है जो आपने उस दिन देखी थी। कियाओ परिवार की कार तो ऐसा लगता है। उस दिन वो व्यक्ति कियाओ रोंगचुआन था। यह कैसे संभव है? कियाओ रोंगचुआन महिलाओं से दूर रहते हैं। इतने सालों में कभी कोई महिला नहीं रही, कैसे कियाओ शिन्ये के साथ हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? चियांग शहर में कियाओ परिवार एक प्रमुख परिवार है और कियाओ रोंगचुन कियाओ परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी है। वह कैसे खुद गाड़ी चला सकता है? मुझे पता चल गया, यह आदमी निश्चित रूप से कियाओ रोंगचुन का ड्राइवर है। हाँ, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। अब समझ में आया कि कियाओ एक्साइन ये के पास सुप्रीम ब्लैक कार जरूर ये ड्राइवर ने चुराई होगी। कियाओ एक्साइन ये, मुझे देखना है कि तुम कब तक खुश रह सकते हो। मुझे देखना है कि तुम कब तक खुश रह सकते हो। क्यों चाचा? पिता, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या है कि तुम मेरे क्यूआई परिवार की बहू के बारे में पीछे पीछे बात कर रहे हो? नहीं पिता, तुम क्या कर रहे हो? इस वायु टोंग के पेट में बच्चा है और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर इस बदशगल के कारण जिंग ये मेरे क्यूआई परिवार से अलग क्यों हो गई? लाइंग वायु टोंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। जब तक मैं जीवित हूं, मैं कभी भी एक नौकरानी की बेटी को अपने क्यूआई परिवार में नहीं आने दूंगा।
नहीं पिता, ये तो तुम्हारा अपना पोता है। अपना पोता? मेरे क्यूआई परिवार में ऐसा बदशगल नहीं हो सकता। क्यूआईयान, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, इस महिला पर समय बर्बाद करने के बजाय सोचो कियाओ परिवार के साथ कैसे सहयोग करना है। कियाओ परिवार। कियाओ रोंगचुन को गांग शहर आने में बहुत मुश्किल से समय मिला है। अगर तुम ये मौका भी खो देते हो, मेरे ख्याल से क्यूआई परिवार के उत्तराधिकारी का दर्जा तुम्हें भूलना ही चाहिए। वायु टोंग, तुम बैठो। वायु टोंग, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। अयान, मेरा पेट दर्द कर रहा है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है। वायु टोंग, चिंता मत करो, मैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें तो ये पसंद है, लैन लिन जू का मकान। कुछ दिनों में मैं उसे खरीद कर तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम शांति से गर्भ धारण कर सको। लेकिन क्या यह एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा नहीं खरीद लिया गया था? तुमने खरीदार को कैसे पाया? मैंने वहां के मैनेजर से पूछा है। वहां के मैनेजर ने कहा घर के मालिक का नाम कियाओ है पूरे हांगकांग में, जो उस घर को खरीद सकता है, और कियाओ नाम का है। वो सिर्फ कियाओ रोंगचुन ही हो सकता है। अब कियाओ रोंगचुन हांगकांग वापस आ गया है। अगर मैं उसके साथ सहयोग कर लूं तो पापा खुश हो जाएंगे। हमारी बात पक्की हो जाएगी। सच में अयान? कियाओ एक्सायन्य, भले ही तुम माँ पापा की असली बेटी हो, माँ का प्यार मेरा है, क्यूआयान भी मेरा है। यह तुम्हारा नया घर है, कितना शानदार है। तुम इतने अमीर कब हो गए? यह बाद में बताऊंगा, आज मैं तुम्हें कुछ और बताने आया हूं। मुझे किसी से प्यार हो गया है। कहीं तुम्हें क्यूआयान से तो प्यार नहीं हो गया? नहीं, मुझे किसी और से प्यार है। तो वह कैसा इंसान है? जबरदस्त। भाई भाई, तुम क्या कर रहे हो बेबुनियाद? मैं तुम्हारा पापा हूँ। ये सब भाई के गुण हैं। अरे नहीं, मैं किसी को नहीं बताना चाहता। मुझे अपने भाई से प्यार है। ये ज़ेडाई। तो फिर भाई के उल्टे बताओ। वह एक नरम दिल वाला इंसान है। तुम दोनों का रिश्ता कहाँ तक पहुँच गया है? चुंबन। और कल मैंने सपने में देखा, उसके साथ वो किया। वो कौन सा? वही वाला। अरे ये ज़ेडाई, तुम रुको, फोन आया है। हाँ। वह है। वह हमारे घर का है। मैनेजर। तुम्हारे घर का मैनेजर इतना हंसमुख है। अरे सुसु, तुम्हें कुछ और काम नहीं है? तुम पहले जाओ। लोलिंग, सुसु को छोड़ दो। फिर मिलते हैं। कियाओ एक्सायन्य। क्या हुआ? क्या मेरी बहन बनना शर्म की बात है? नहीं भाई, उसे पता नहीं है कि मैं कियाओ के घर में क्या कर रहा हूँ। मैं उसे कैसे बता सकता हूँ कि मुझे अपने भाई से प्यार हो गया है? अरे भाई, गुस्सा मत करो ना। जिंगर बड़ी हो गई है, किसी को पसंद करने लगी है। भाई को बताओ जिंगर किसे पसंद करती है। भाई, पहले मुझे छोड़ दो। बताओ कौन है? भाई तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। क्या मैं नहीं बता सकती? अच्छा, जिंगर बड़ी हो गई है, अब उसके अपने राज हैं और वह
सपने भी देखने लगी है। भाई तुम मेरी बातें चुपके से कैसे सुन सकते हो? गुस्सा हो गया। मुझे तुमसे नफरत है। तुम जाओ, वैसे भी तुम नहीं हो। जो भी हो तुम नहीं हो। मालिक, आप और नहीं पी सकते। लोलिंग, तुम मेरे साथ सबसे ज्यादा समय से हो, सच बताओ। क्या मैं नरम हूं? मालिक, आप मजाक कर रहे हैं। आप इन दो शब्दों से बिल्कुल अलग हैं। मालिक, मेरा मतलब है, आपकी अपनी खासियत है जियानचेंग। कौन सी लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहेगी? फिर वह क्यों पसंद करती है? नरम। मालिक, जांच करो। देखो जिंगेर के आसपास और कौन है। मैं देखना चाहता हूं कौन है। मेरी नजरों के सामने मेरे इंसान को छूने की हिम्मत करता है। ठीक है। माँ, तुम कहाँ हो? मुझे भूख लगी है। क्या भाई के साथ चलोगी? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो भाई से शादी करूंगी, ठीक है? यह क्या है? अंगूठी? क्या यह वही अंगूठी है जो माँ के हाथ में है? हाँ, जिंग के पास भी अंगूठी है। जब पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया था, वह एक रोशनी की तरह आया और मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया। लेकिन भाई, तुम्हारी बहन बनने के अलावा क्या मैं किसी और नाम से तुम्हारे पास रह सकती हूँ? कियाओ एक्सायने को कियाओ रोंगचुन पसंद है। किसी को पता नहीं है। भैया, तुम नशे में हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। भैया, तुम क्या कर रहे हो? अरे, भैया, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? भैया, तुम अभी मुझे किस समझ रहे हो? कियाओ रोंगचुन, वो बदमाश मुझे काट कर ऐसा कर दिया। मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? 9 बज गए हैं, सोने वाले। भैया, मैं बहुत थकी हूँ। मैं और सोना चाहती हूँ। तो मैं अंदर आ रहा हूं। अरे नहीं, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूं। रुको। भैया, वो टैंगसू मुझसे मिलना चाहता है। मैं जा रही हूँ। पहले खाना खा लो।
क्या मुझे तुम्हें खिलाना पड़ेगा? नहीं भैया। भैया, तुम मुझे इतना क्यों देख रहे हो? तुम्हारे होंठ कैसे फट गए? उसे वाकई कुछ याद नहीं है। भैया, क्या तुम्हें याद है कल रात तुम कैसे घर आए थे? हाँ, गर्दन पर क्या है? ये वो मुझे कीड़े ने काट लिया। कौन सा कीड़ा इतना खतरनाक है? यहाँ तक काट लिया। हाँ, बहुत खतरनाक है, भगाने से भी नहीं जाता। लोलिंग, मिस के कमरे को साफ करो। ठीक है। भैया, क्या तुम आगे से शराब नहीं पियोगे? मैं शराब पीता हूँ। तुम्हें कीड़े ने काट लिया, इससे क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। युवराज, एक और बात है। क्युआयान आपसे मिलना चाहता है, क्युआयान ये कहते हुए कि वो लानलिन रेस्टोरेंट को खरीदना चाहता है ताकि लियांग मिस को प्रसव पूर्व आराम मिल सके। खरीदना? उसे क्या पता है? मैं अभी उसे इनकार करने जाता हूँ। उसे बुलाओ। मैं जिंग एयर के लिए बदला लेना चाहता हूँ। ओह या, यही तो लानलिन रेस्टोरेंट है। यह वास्तव में हमारी टोंग टोंग के लिए खरीदा जा रहा है। ये आंटी है। हमारी वाई यूटोंग कितनी भाग्यशाली है उस क्याओ साइनी की तुलना में, जो शायद उसके पूरे जीवन में इतना अच्छा घर नहीं देख पाई होगी। कियाओ परिवार जियांग शहर के सबसे अमीर है। अगर मैं कियाओ परिवार से संबंध जोड़ सकता हूँ तो क्युआई परिवार के बूढ़े आदमी के झुंझलाहट को सहने की जरूरत नहीं है। टोंग टोंग, चलो अंदर जाए। हा, गाड़ी रोको। ये शायद वही लोग हैं जो अंदर रहते हैं। मिस, कोई गाड़ी रोक रहा है। आगे बढ़ो। तुम कियाओ एक्साइनिये, तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ हूँ, इससे तुम्हारा क्या संबंध? कियाओ एक्साइनिये, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? क्युआन वाई यूटोंग के लिए इस लानलिन रेस्टोरेंट को खरीदने के लिए और यहाँ वाई यूटोंग को प्रसव पूर्व आराम देने के लिए इस घर की मालकिन हमारी वाई यूटोंग बन जाएगी। क्या पहले ही खरीद लिया है? मुझे तो सुनाई नहीं दिया कि लानलिन रेस्टोरेंट के मालिक कोई घर बेचने का इरादा है। तुम क्या जानो अयान, मेरे लिए लानलिन रेस्टोरेंट को बाजार के मूल्य के 3 गुना पर खरीदने को तैयार है। चाहे कियाओ रोंगजुन कितना भी अमीर हो, वह भी इससे प्रभावित होगा। कियाओ एक्साइनिये, अब तुम घुटने टेक कर मुझे माफी मांगो। मैं तुम्हें एक शौचालय में रहने की इजाजत दे सकता हूँ। तुमने मुझे इतने सालों तक प्यार किया तो मैं तुम्हारा धोखा भी नहीं दे रहा हूँ। तुम इस लानलिन रेस्टोरेंट में हमारी टोंग टोंग की देखभाल करो। गैंग शहर में भी एक जगह मिल जाएगी। वाह, क्यूआई साहब का तो बहुत बड़ा दिल है। इतना बड़ा घर बस माफी मांगने पर रहने को मिल जाए। ये तो ठीक है, अगर मैं कियाओ एक्साइनिये को थोड़ा लाभ दूं तो वो तुरंत मान जाती है। कियाओ एक्साइनिये, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना अंदाजा भी है। हमारी माँ ने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया। हाँ, लेकिन तुम्हें घुटने टेककर टोंग टोंग को माफी मांगनी होगी, अन्यथा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। क्या? अगर मैं लान लिंजू का मालिक हूँ तो तुम क्या करोगे? अगर तुम यहाँ के मालिक हो तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। कियाओ एक्साइनिये, अब मैं लान लिन जू खरीद लूंगा। तब जब सिर झुकाओगे तो जोर से झुकना ताकि तुम्हारे दिमाग का पानी अच्छे से निकल जाए। कियाओ एक्साइनिये, तुम बस कियाओ परिवार से हांगकांग से निकाले जाने का इंतजार करो। आपका कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कृपया कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें। अरे क्यूआई शाओ, यह मैनेजर आपका कॉल क्यों नहीं उठा रहा? शायद उसे लगता है कि आप अशुभ हैं और वह आपको घर बेचना नहीं चाहता। कियाओ एक्साइनिये, तुम स्वागत है मालिक घर वापस आने के लिए। अरे ये मर्द, क्या बात है? क्या तुम अंधे हो? वह तुम्हारी मालिक कैसे हो सकती है?
पति, उसने मुझे मारा। तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। लो मैनेजर। तो वह है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं तुम्हें इस अंधी पागल कुत्ते को मारूंगा। हमारे मालिक को आदेश देने की हिम्मत। अपने आप को देखो, तुम क्या हो? क्या ये घर किया और ओंगचुन का नहीं है? नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। आओ, इन गंदे लोगों को घर में घुसने का दंड दो। उन्हें पीटो और लान लिंजू से बाहर फेंक दो। रुको, अभी किसी ने कहा था, अगर मैं लान लिंजू का मालिक हूं तो मेरी सेवा करो। मैं उदार हूं, सेवा करने की जरूरत नहीं। तुम सब उसे 10 थप्पड़ मारो और यह मामला खत्म हो जाएगा, नहीं तो तुम में से कोई इस आंगन से बाहर नहीं जा सकेगा। क्या ओक्साइने, तुम सच में एक जहरीली औरत हो। मारना नहीं चाहते? लो मैनेजर, किसी को बुलाओ, उनकी टांगे तोड़ दो, मैं इलाज का खर्च उठाऊंगा। बाहर कहो कि वे घर में घुसे थे और गलती से चोट लग गई। हाँ नहीं, ठीक है, मैं मारूंगा। अयान, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम उस औरत की बात नहीं सुन सकते। अगला। भाई, अगला। माँ, दिल नहीं लग रहा। लू बटलर। कोई है? चलो। मिस, कृपया। मूड ठीक है? अगर नहीं, मैं किसी को उन्हें बोरी में डालकर पीटने के लिए भेजूंगा। मूड बहुत अच्छा है। मिस, तुम क्या करना चाहते हो? तुम उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो। तुम क्या करना चाहते हो? लियांग जिनछाओ। लू बटलर, लियांग जिनझाओ ने जानबूझकर चोट पहुंचाई। उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ और कानून प्रवर्तन को बताओ। चाहे कितना भी पैसा हो, कभी समझौता नहीं करेंगे। कियाओ जिन्ने, तुम पागल हो गए हो, यह तुम्हारा अपना भाई है। लियू सुयून, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम इस कुत्ते के बच्चों को संभाल नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं रहूंगा। जिंगर बड़ा हो गया है और अब भाई की रक्षा करता है। तुम मेरे भाई हो, अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत करे, मैं उसके साथ जान लड़ा दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बालों पर मिट्टी है। ओह, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में धो लूंगा। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, कैसे धोगे? मैं तुम्हारे लिए धो दूंगा। तुम मेरे लिए धोओगे या फिर मैं खुद धो लूंगा? मैं पानी का तापमान चेक करता हूँ। रुको, मैं शैम्पू ले आता हूँ।
तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। धन्यवाद भाई भाई। जिंगर मुझे मत छोड़ो। किसी और से प्यार मत करो। मुझे तुम्हें किसी और के हाथ में सौंपने में विश्वास नहीं है। आ कुतिया कुतिया कुतिया। सब कियाओ जिन्ने की गलती है वह कुतिया। टोंग टोंग गुस्सा मत करो, कुछ दिनों में तुम्हारा जन्मदिन है। माँ तुम्हारे लिए जन्मदिन की पार्टी आयोजित करेगी। टोंग टोंग पहले बैठो। टोंग टोंग, ये सिर्फ एक अस्थायी उपाय था। अगर हम तुम्हें नहीं मारते तो वे हमारी टांगें तोड़ देते। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम हमारे बच्चे को ले रही हो। अगर उन्होंने तुम्हें थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। लेकिन अजीब बात है, हमने कियाओ एक्साइनी के कार्ड रोक दिए हैं। उसे पैसे कहाँ से मिलते हैं? क्या वह सफेद चेहरा वास्तव में कियाओ साहब है? चायांगचेंग की पहली सुंदरी शेंगचुन ने कियाओ रोंगचुन को भेंट किया। कियाओ रोंगचुन को भेंट करने पर भी कियाओ रोंगचुन ने ध्यान नहीं दिया। कियाओ एक्सायने जैसी ग्रामीण लड़की को कैसे पसंद कर सकते हैं? यह बात सही है। यह वो घर निश्चित रूप से उस ड्राइवर का है। कियाओ रोंगचुन के कार्ड से खरीदा है। तुम कहते हो, अगर कियाओ रोंगचुन को इस बारे में पता चल गया, क्या होगा? मैं तुम्हें किसी और के हवाले नहीं कर सकता। भाई का यह क्या मतलब है? चूंकि तुम्हें नरमी पसंद है, तो भाई आगे से नरम हो जाए। भाई का यह क्या मतलब है? क्या भाई भी मुझे पसंद करता है? इसलिए उसने शराब पीकर तुम्हें जबरदस्ती चुंबन दिया। चुप रहो, क्या तुम चाहती हो कि दुनिया भर को पता चल जाए? ऐसा ही कल मैंने एक सुंदर युवक देखा था। यह बहुत खुशनुमा है। लेकिन तुम्हारा क्या करना चाहिए? ऊपर चढ़ो और साफ करो, उसे जिम्मेदारी लेने को कहो। अगर वह नहीं माने तो क्या करो? अगर मैंने गलत समझा, तो क्या भाई बहन भी नहीं रहेंगे? अगर वह नहीं माने तो तुम उसका पीछा करो। सक्रिय होने से ही कहानी बनती है। यह कहते हैं कि लड़कियों का लड़कों का पीछा करना आसान होता है। तुम सेक्सी कपड़े पहनो, क्या वह तुम्हें नोटिस नहीं करेगा? सुसु, यह तुमने ही मेरे लिए कपड़े चुने हैं। यह बहुत ज्यादा खुला हुआ है। आखिरकार पुरुष दृश्य प्राणी होते हैं। युद्ध का वस्त्र पहनो, आसानी से जीत लो। तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार कर रहा हूँ। भाई, रुको, लोगों को देखकर नमस्ते भी नहीं किया। भाई यानली भाई। ये तो हमारी जिंग जिंग है, इतनी बड़ी हो गई। वाकई बहुत खूबसूरत हो गई है और अच्छी तरह से सजती है। यानली भाई के आने की खबर पड़ते ही खास तौर पर सजी है। इतना संरक्षण क्यों? पुरुष और महिला बीच शारीरिक संबंध उचित नहीं। क्या शारीरिक संबंध? हमारी जिंग जिंग बचपन में तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद करती थी और ये भी कहा कि बड़ी होकर मेरे साथ शादी करेगी। उसने सच कहा। लगता है। मेरे साथ आओ।
भाई तुम ऐसा कर रहे हो यानी भाई गलतफहमी में पड़ जाएगा। क्या तुम उसकी गलतफहमी से इतना डरते हो? नहीं, हम हैं। तुमने कब स्टाइल बदला? क्या हुआ, मैं तो बस रोज बच्चों की तरह कपड़े नहीं पहन सकता, वरना मुझे पसंद करने वाला कैसे नोटिस करेगा। पसंद करने वाला? क्या तुम सच में उसे इतना पसंद करते हो? भाई, क्या हम थोड़े ज्यादा करीब नहीं आ गए हैं? भाई को बताओ, क्या तुम सच में यान्नी को पसंद करते हो? यानली भाई, भाई कैसे गलत समझेगा? मुझे यानली भाई पसंद है। भाई, मुझे जो पसंद है वो है। कोई भी आदमी अपने से इतनी छोटी लड़की को पसंद नहीं करेगा। तो क्या तुम भी नहीं करोगे? चुन भाई को क्या हुआ है? फिर से बहन से झगड़ा हो गया। चुन भाई, तो आज रात मैं किस कमरे में रुकूंगा? लिविंग रूम। कोई भी आदमी अपने से इतनी छोटी लड़की को पसंद नहीं करेगा। कियाओ रोंग चुन, तुम्हारे जैसे 30 से ऊपर के बूढ़े आदमी को कौन पसंद करेगा? क्या ओएक्सायने? फिर से कहो। मैंने क्या कहा, तुमने गलत सुना। बूढ़ा आदमी। लगता है तुम्हें मार पड़ने की जरूरत है। मुझे पसंद है, मुझे बूढ़े आदमी पसंद हैं। अच्छा हुआ मैं तेज भागा, माफ करना। लायांग वयूडोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिंगे, मुझे गलत मत समझो। हम दोनों कम से कम बहनें हैं। मैं तुम्हें अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करने आया हूँ। लायांग वयूटोंग, मेरे सामने इतना नाटक मत करो। तुम्हारी बातों से मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, सही कहा। क्योंकि तुम इतने सालों से लायांग परिवार में हो, माँ ने कभी तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया। कियाओ एक्सायने, हम दोनों एक ही साल, महीने और दिन में पैदा हुए हैं। तुम बताओ, माँ को सिर्फ मेरा जन्मदिन क्यों याद रहता है और तुम्हारा क्यों नहीं? लेकिन कोई बात नहीं सिंगे, तुम मेरी पार्टी में आ सकते हो। तुम्हें दिखाती हूँ लायांग परिवार की वास्तविक छोटी बहन कौन है। कियाओ एक्सायने, तुम्हारी माँ, भाई और अपने नाम के पति सब मेरे हैं। तुम साहस करके मुझे पिटाओ। लायांग वयूटोंग, अगर तुम मेरे सामने फिर से इस तरह का आत्मसंतुष्ट भाव दिखाओगी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वे लोग फिर से तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। एक जन्मदिन की पार्टी में आना मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। भाई, मैं उनसे रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। अगर उन्हें बदलना नहीं है तो मैं उनसे दूर ही रहूंगी। ठीक है लोलिंग। साहब, पूरे बंदरगाह के डिजाइनरों को बुलाओ। मैं अपनी बहन के लिए सबसे खूबसूरत गाउन बनाना चाहता हूँ। उस दिन की पार्टी में मैं उसकी पहचान सार्वजनिक रूप से घोषित करूंगा। बेकार, इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें क्यों रखूं? लायन बहन, क्रोध न करो। मैं नहीं बुलाया हूँ, बल्कि पूरे बंदरगाह के डिजाइनर कियाओ परिवार ने उन्हें बुला लिया है। कियाओ परिवार? ऐसा कहा जाता है कि कियाओ के भाई के लिए डिजाइन किया जा रहा है। यह उनके जन्मदिन की पार्टी में लाया जाएगा। वास्तव में? कियाओ रोंगचुन की बहन? मुझे ऐसा कभी सुना नहीं है कि कियाओ रोंगचुन की बहन है। कियाओ परिवार एक प्राचीन परिवार है। ऐसी लड़कियां जो विदेशों में पाली जाती हैं, तुम्हें उनसे न मिलना सामान्य है। कियाओ परिवार अपनी बड़ी बहन को भी लाएगा। इसका मतलब है कि वे हमारी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। क्यूआई और लायांग बहन, यह सुंदर जोड़ी। मुझे अच्छी तरह से सजना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, तब कियाओ और क्यूआई परिवार का सहयोग होगा, हमारा विवाह संभव होगा। टोंग टोंग ने सब कुछ सोच लिया है। लांग वायुटोंग मेरे पीछे पीछे चलती है, लेकिन आखिरकार वो एक नौकरानी की बेटी है। अगर कियाओ परिवार की बेटी से शादी हो जाए तो बंदरगाह के सबसे अमीर आदमी बनने का सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। भाई, तुम सुबह से ही मेरे लिए चुन रहे हो। क्या कोई भी तुम्हारी पसंद नहीं है? यही है।
यही मेरी जिंगर के लायक है। वाह क्या खूबसूरत इंसान है। कियाओ बहन का शरीर बहुत अच्छा है। भाई, यह तो मधुरिमा की सपने वाली रात नहीं है। मिस, ये अग्रज फ्रांस की नीलामी से 1 अरब खर्च करके आपके लिए खरीदे हैं। जिंगर जन्मदिन की शुभकामनाएं। मेरी टोंग टोंग वाकई प्राकृतिक सौंदर्य है, बिल्कुल देवी अवतार। मम्मी तुम क्यों शर्मा रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्युआयान को छोड़कर कियाओ रोंगचुन को भी देखते ही रास्ते से हट नहीं पाएंगे। बस क्युआयान वो लड़का सस्ता है। भाई तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरे भाई का कोई गलत बोला है? क्यूआई परिवार के वो बूढ़े जमकर जिद्दी हैं, घर में नहीं आने देते, इसलिए मेरे ख्याल से अभी के मौके पर कियाओ साहब से अच्छे से मिलो, शायद यही तुम्हारा किस्मती रिश्ता है। मम्मी, अगर ऐसे बोलोगी तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। लेकिन क्युआयान वो लड़का हाल ही में अच्छा रहा है। मुझे सुना है कि वो विदेश में खास तौर पर एक अंगूठी बनवाया है। जरूर तुमसे शादी करने का इरादा है। टोंग टोंग, ये मेरा तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार है। चलो टोंग टोंग, मैं तुम्हें पहना दूं। कैसे हाथ की चेन है। क्यूआई साहब कियाओ छोटी आ गई। टोंग टोंग, हॉल में मेहमान है, मैं चलता हूं। रुको एक्सायोयान, अगर कोई जरूरी काम है तो जाओ। ठीक है। मम्मी तुमने मुझे साफ पूछने नहीं दिया, वो अंगूठी कहाँ गई? तू बेवकूफ लड़की, ये तेरा जन्मदिन का दावत है। क्युआयान, वो तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार किया है। सुना है इस जन्मदिन पर कियाओ साहब की बहन भी आएगी। इतने सालों बाद बाहर नहीं लाए, शायद बदसूरत है इसलिए लोगों से मिलने का डरते हैं। कितनी सुंदर है। ये किस परिवार की लड़की है? कियाओ एक्सायन्ये। तुम क्यों आई? ये टोंग टोंग का जन्मदिन का दावत है, तुम्हें तुरंत बाहर निकल जाना है। क्या मुझे आना था? अगर लायंग वायुटोंग मुझसे विनती नहीं करती, मैं कभी नहीं आती। हमारी टोंग टोंग दयालु है, पुराने दुर्भाग्य को भूल गई। तुम्हें देखने के लिए बुलाया, वरना तुम जैसे लोग इस तरह की अच्छी जगह पर आने का हक नहीं रखते। मेरे जैसे लोग। लायांग जिनझाओ, तुम मुझे इतना नफरत करते हो। आज सबके सामने हम पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। ठीक है, अलग होना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि हम लियांग परिवार को ऐसी बदशरत औरत के साथ किसी भी रिश्ते की आवश्यकता है? बिल्कुल सही, तुम्हें अभी गांव छोड़ना चाहिए और मेरे सामने नहीं दिखना चाहिए। यह चूड़ी पिता ने मुझे विश्वास के रूप में दी थी। उस समय इसके आधार पर मुझे घर ले जाया गया था। अब मैं तुम्हें इसे वापस कर देता हूँ। मैं कियाओ एक्सायने अब तुम्हारे लायांग परिवार से कोई भी संबंध नहीं रखता। कियाओ एक्साइने ने कहा कि तुम पहले से ही हमारे लाइन परिवार के नहीं, तो तुम्हें यहाँ खड़े होने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करो और उसे बाहर फेंक दो। कौन कियाओ रोंगचुन की बहन को परेशान कर सकता है?
भाई। कियाओ रोंगचुन कियाओ समूह के उत्तराधिकारी हैं। कियाओ रोंगचुन तुम सच में ऐसा कह सकते हो? तुम ऐसे झूठे इंसान, तुमने खुद को इंसान की तरह सजाया है और कियाओ युवराज का बहाना किया है। यहाँ सभी जानते हैं कि तुम एक ड्राइवर हो। ऐसा ही है। तुम कियाओ परिवार के गृहस्थ लोलिंग के बेटे हो, इसलिए तुम इतने बेशर्मी से काम करते हो। दोस्तों, ये व्यक्ति कियाओ रोंगचुन का गृहस्थ है, लोलिंग का बेटा। इसलिए वे कियाओ परिवार के गृहस्थ के साथ मिलकर काम करते हैं। उसने कियाओ युवराज का काला कार्ड चुरा लिया है और कियाओ युवराज बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे कियाओ युवराज की तरह क्यों दिखता है? पहले शेंग परिवार के भोज में दूर से देखा था। तुमने गलत शख्स को पहचान लिया है। क्या सुना है? यह भी कियाओ परिवार के गृहस्थ लोलिंग का बेटा है। हाँ, वहां के सभी लोग ने कियाओ रोंगचुन को कभी नहीं देखा है। वो कहता है कि वह कियाओ रोंगचुन है। बहुत सरल है, सब जानते हैं। कियाओ रोंगचुन ने फिसड्डी खेलने में नुकसान पहुंचाया था, जिससे वो गांव के फिसड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। चूंकि तुम कहते हो कि तुम कियाओ रोंगचुन हो, तो हमें एक बार दिखाओ। उसकी हिम्मत कैसे होगी? एक घरेलू नौकर का बेटा यह चीज कभी खेला होगा? अयान आओ, तुम इस छोटे से चेहरे को दिखा दो कि यह कैसे खेलते हैं। अयान, तुम वाकई महान हो। देखा, यही तो है डार्ट्स खेलना। कियाओ एक्साइनिए, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, इस छोटे से चेहरे को ले जाओ और यहां शर्मिंदा मत करो। दो। हे भगवान, उसने क्यूआई के डार्ट्स को गिरा दिया। क्या वह वास्तव में कियाओ रोंगचुन है? देखा, क्यूआयान ऐसे खेलते हैं डार्ट्स। ये असंभव है। उसने डार्ट्स पर हेरफेर किया होगा, वरना तुम एक ड्राइवर हो, मेरे डार्ट्स को कैसे हरा सकते हो? छोटी सी चालबाजी मत करो और सोचो कि कियाओ लड़के की नकल कर सकते हो। दूसरों ने कियाओ रोंगचुन को नहीं देखा होगा, मेरे पिता ने देखा है। वे जल्द ही पार्टी हॉल में पहुंचेंगे। तुम मरने की प्रतीक्षा करो। हाँ, पिताजी, आप आ गए। ये मूर्ख कियाओ परिवार के लड़के की नकल कर रहा है। हाँ अंकल, आप उसे सीख दो ताकि वह कियाओ लड़के के नाम पर चारों ओर धोखा न दे। पिताजी, आप क्या कर रहे हो? मुझे पिताजी मत बुलाओ। मेरा इतना मूर्ख बेटा नहीं है। ऐसे लोगों से नफरत मत करो। तुमने कियाओ लड़के को नफरत दी। घुटने टेक कर माफी मांगो। नहीं, ये असंभव है। मैंने कहा घुटने टेक दो। क्या वह वास्तव में कियाओ रोंगचुन है? तो कियाओ एक्साइनी कियाओ लड़की हमारे लड़के की बहन है, कियाओ परिवार की बड़ी बेटी। कियाओ लड़के, माफ कर दो, मैंने गलती की है। कियाओ लड़की को नुकसान पहुंचाया है, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बचा लो। कियाओ लड़के, मैंने गलती की है, मैंने आपको नुकसान पहुंचाया है। आपसे गुजारिश है, मुझे माफ कर दो, हमारे क्यूआई परिवार को माफ कर दो। मैंने कियाओ लड़की के साथ शादी की थी तो गिनती में मैं भी आपका जीजाजी हूं। तुमने नहीं कहा। मैं भूल गया कि तुम मेरे जीजाजी हो। लोलिंग, उसकी टांगे तोड़ दो। मैं उसे इस जीवन में बाज रखना चाहता हूं। कियाओ साहब, मुझे माफ कर दो। जिंज, कृपया मेरे साथ रहने के लिए कृपया मेरी सिफारिश करें। मैं कसम खाता हूं कि मैं फिर कभी नहीं देखूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें अपने जीवन में प्यार करता हूं। ये आपके लिए मेरी सगाई अंगूठी है। भाड़ में जाओ। मेरी बहन को परेशान मत करो। क्यूआक्सियन, आप इस खूबसूरत महिला, आप अपनी पहचान क्यों छुपाएंगे? अगर आपने अपनी पहचान नहीं छिपाई, मैं इस पर नहीं आया। आपने अब तक यह सब जवाब दिया। आप अभी भी दूसरों को दोष दे रहे हैं।
किसी ने उसे खींच लिया और बर्बाद कर दिया। गुरुजी, बस अब एक भ्रम था। किया ओक्सिन मेरी बहन है और आप उसके दत्तक भाई हैं। मैं उसका भाई हूं। हम सब एक परिवार है। परिवार? मैंने बस कैसे सुना? आपने कहा कि मेरा परिवार नहीं है। निक्सा एक बुरी माँ थी। क्या आप अपने भाई और टोंगटोंग को जाने देंगे? वह गर्भवती है। आप मुझे हरा सकते हैं और मुझे मार सकते हैं। आप मुझे बात करने में मदद कर सकते हैं। गुरुजी ने हमें छोड़ दिया। तुम मेरी बेटी हो। इस समय के लिए लाइव इन। आप अभी भी अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं। तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? बस अब मत भूलना, तुम वो हो जो मेरे साथ टूट कर। साइनी, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। जब तक आप हमारे घर को छोड़ देते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो आप चाहते हैं। तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और सार्वजनिक रूप से घोषित। बेटी नहीं है, परिवार की बेटी। नहीं कर सकते। उसके साथ शहर से बाहर निकल जाओ। माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं ईमानदारी से घोषणा करता हूँ, मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। नहीं माँ, आप मजाक कर रहे हैं। आज कुछ लाइंग यूटोंग लियांग के घर से बाहर नहीं। मैं लियांग परिवार की बेटी हूँ। बाकी बातें लोलिंग को संभालने दो भाई, तुम्हें घर ले चलता हूं। ठीक है। जुंगैर, रोना चाहती हो तो रो लो। जोर से रो लो। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें खुश करने की, लेकिन मैं चाहे जो भी करूं, उनके दिल में मैं हमेशा लियांग यूटोंग से कम ही रहूंगी। जुंगैर, कुछ लोगों के दिल कभी गर्म नहीं होते। भाई, इस बार मेरा वाकई कोई घर नहीं रहा। तुम क्या कह रही हो? तुम हमेशा इस घर की मालकिन रहोगी। नहीं, भाई जल्द ही शादी कर लेगा। इस घर की मालकिन मैं नहीं, भाभी होंगी। भाई, अगर तुम मेरे भाई नहीं होते तो कितना अच्छा होता। तो मैं क्या कर सकती थी? निडर होकर तुमसे प्यार कर सकती थी। जुंगैर, तुम्हें कब पता चलेगा? मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं सुबह 4 बजे तक सोई। मिस, आप आखिरकार उठ गए। ये युवराज द्वारा बनाया गया नशा उतारने वाली चाय है। जुंगैर, तुम्हें कब पता चलेगा? मुझे सिर्फ तुम चाहिए। भाई के कपड़े यहाँ कैसे हैं?
मिस, आप कल रात बहुत शराब पी गई थी। युवराज का कुर्ता पकड़कर उन्हें जाने नहीं दे रही थी। युवराज पूरी रात यहाँ आपके साथ रहे। तो भाई कहाँ है? युवराज ने आपके लिए नशा उतारने वाली चाय बनाई और काम पर चले गए। क्या यह सपना नहीं था? यह सच है। भाई को सच में मुझसे प्यार है। मिस, आप कहाँ जा रही है? मैं भाई के पास जा रही हूँ। युवराज, बुरी खबर है। मिस को क्या हुआ? मिस शराब के नशे में बेकाबू हो रही है। कियाओ रोंगचुआन बड़ा धोखेबाज। मिस, आप और नहीं पी सकती। युवराज को पता चला तो हमें मार डालेंगे। तुम परवाह मत करो कियाओ रोंगचुन, यह बड़ा धोखेबाज। युवराज, क्षमा करें, हम वास्तव में मिस को रोक नहीं सके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कियाओ रोंगचुन, मैं आया हूँ शराबी को पकड़ने। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। कियाओ रोंगचुन, तुम बड़े धोखेबाज हो। मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया? तुमने मेरे भावनाओं को धोखा दिया। मैंने तुम्हारे भावनाओं को धोखा दिया। तुमने स्पष्ट रूप से कहा था कि तुम मुझे चाहते हो, लेकिन दूसरों के साथ प्यार कर रहे हो। एक्सयूएनजीआर, लायांग परिवार मुझे नहीं चाहता। तुम भी मुझे नहीं चाहते। एक्सयूएनजीआर, तुम क्या कह रहे हो? पहले आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। भिया मत जाओ। शिंगचुन बहन के पास मत जाओ। मुझे भी तुम पसंद हो। एक्सयूएनजीआर, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं नशे में नहीं हूँ। मुझे भी भिया पसंद है। क्या ओएक्सआईएनए? तुम क्या कर रहे हो? मेरे सपने में भी इतनी बातें करते हो। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ चावल पका लूंगा। एक्सयूएनजीआर, तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? तुम हो कियाओ रोंगचुन। मिस, नाश्ता करने का समय हो गया है। युवराज, चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं देखा।
यह भैया की टाई नहीं है। हे भगवान, मैंने आखिर क्या किया? अपने भैया के साथ सो गई। अगर माँ को पता चला तो क्या होगा? मिस, नाश्ता करने का समय हो गया है। हाँ, आ रही हूँ। चलो इसे भूल जाओ। इस बात को याद मत करो। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। न्याय मांगने। न्याय नुकसान के लिए जज के पास जाओ। मुझे डर नहीं लगेगा। कल रात किसी ने शराब पीकर हंगामा किया। मुझे फायदा उठाया। क्या सच में? ऐसे लोग भी होते हैं क्या? उसे पकड़कर अच्छी तरह पीटना चाहिए। एक्सयूएनजीआर को याद नहीं है। मुझे क्या याद है? क्या अब याद आया? नहीं। तुम्हारी बहन होने के नाते मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए कि बेवजह मत उलझो, वरना शेंग चुन को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे शेंगचुन पसंद नहीं है। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम किसे पसंद करते हो, मुझे क्या? मैं सिर्फ तुम्हारी बहन हूँ। कियाओ एक्सायने वह तुम्हारा भाई है। तुम उसे पसंद नहीं कर सकती। नहीं देना है तो मत दो। मैंने देख लिया है, उस पर लिखा है कि आओ एक्सायने पसंद करता है। युवराज, क्या बात है? माता जी कह रही थी कि वो हांगकांग जाकर बेटी को देखना चाहती है। क्या तुमने अपने पालक भाई के साथ सोया? तो क्या तुम उसे पसंद करती हो? टैंगसू, क्या मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ? ये ज़राई, तुम गलत नहीं हो। वह तुम्हारा असली भाई तो है नहीं। लेकिन माँ, वह ये ज़राई, यह वो तुम नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। तुम एक साहसी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो। अगर तुम पसंद करते हो तो पीछे मत हटो। भाई, क्या मैं सच में तुमसे प्यार कर सकती हूँ? भाई, आज रात क्या तुम जल्दी घर आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। युवराज, इसके अनुसार करो। बेटी आप वापस आ गई है। लोलिंग, भाई कहाँ है? युवराज अभी तक वापस नहीं आया है। भाई, क्या तुम मुझसे बच रहे हो? अगर मुझे पसंद नहीं करते तो वो गलतफहमी वाली बातें क्यों कही? क्या ओ एक्सायने? भाई, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मुझे पता है तुम किस बात की चिंता कर रही हो। तुम्हें बस मुझे पसंद करना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तो
क्या तुम मुझे पसंद करती हो? शुंगर। माँ। शुंगर, तुम आखिर गई कहाँ थी? तुम जानती हो ये 3 साल माँ कितनी परेशान थी। माँ माफ करना, मैं अब कभी भागूंगी नहीं। माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकती। माँ तुम फ्लाइट से आई हो, बहुत थक गई होंगी, मैं तुम्हारे लिए कमरा सजा देती हूँ। तुम यहीं रहो। मैंने तुम्हें हांगकांग जाकर शुंगर की देखभाल करने को कहा था। तुमने क्या किया? माँ तुम्हें सब पता है। तुम समझती हो मैं अंधी हूँ क्या? ये सब मेरी गलती है। शुंगर को दोष मत दो। बिल्कुल तुम्हारी गलती है। तुम बड़े भाई हो। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी बहन डेटिंग कर रही है। शुंगर की गर्दन पर चुंबन के निशान देखो, पता नहीं किस बदमाश ने लगाए हैं। शुंगर की प्रकृति बहुत सरल है। मैं कभी अनुमति नहीं दूंगी कि वह किसी बेकार आदमी से धोखा खाए। मैंने लिन परिवार से बात कर ली है, कल ही शुंगर की शादी की व्यवस्था कर देंगे। माँ मुझे शादी नहीं करनी। शुंगर बेटी, माँ तुम्हारे लिए हांगकांग के सबसे अच्छे लड़के ढूंढे हैं। माँ। शुंगर अभी छोटी है। तुम क्या समझती हो शुंगर? माँ जानती है तुम शर्मीली हो, लेकिन चिंता मत करो, कल माँ और भाई तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम लिंचे हो ना? तुम बहुत सुंदर हो। ये मेरी बेटी शिंगे है। शिंगर, ये लिंचे हैं। अब से तुम इन्हें लिंचे भाई कहोगी। नमस्ते, मेरा नाम लिंचे है। लिंचे भाई नमस्ते। आओ बैठो। एक्सयूएनजीआर, वहां बैठो। यहाँ आओ। एक्सयूएनजीआर, कुछ गोश्त खाओ। मेरी बहन गोश्त नहीं खाती। ओह, एक्सयूएनजीआर गोश्त नहीं खाती। एक्सयूएनजीआर, सब्जियां खाओ। धन्यवाद लिंचे भैया। एक्सयूएनजीआर, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने चांदी पकड़ी नहीं थी। इतना बड़ा इंसान होने के बाद भी चांदी पकड़ नहीं सकते। अभी भी अपने भाई को मदद मांगनी पड़ती है। मम्मी मैं टॉयलेट जाऊंगी। मम्मी मैं एक पेय लेने जाऊंगी। पागल हो, ये तो महिला टॉयलेट है। तुम्हें उससे प्यार है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे भाई हो, मेरे पिता नहीं हो। भैया किसकी बहन अपने भाई को चुपके से चूम लेती है? मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे याद नहीं है कि ऐसा हुआ है। फिर मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। मुझे छोड़ दो कियाओ रोंगचुन। एक्सयूएनजीआर, तुम अंदर हो क्या? अगर तुम्हें पता नहीं चलना है तो धीमे बोलो।
XUNGR तुम अंदर हो क्या? मम्मी मैं यहाँ हूँ। ठीक है। मैंने देखा कि तुम इतनी देर से बाहर नहीं आई और सोचा कि कुछ गड़बड़ हो गया होगा। मम्मी मेरा मासिक शुरू हो गया है, मैं अभी निकल रही हूँ। इतनी बारीकी से झूठ बोलना, क्या तुम अक्सर चोरी छुपे में मिलती हो? याद आया क्या? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। XUNGR तुम इतनी देर से कहाँ गई थी? लिंचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम फिल्म देखने चलो। लगता है अब नहीं हो पाएगा, उसे पेट दर्द है। पेट में कोई समस्या तो नहीं है? क्या बहुत बदशगुन है। हाँ, बहुत बदशगुन है मम्मी। मैं उसे घर छोड़ने जा रहा हूँ। कियाओ रोंगचुन तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? क्या OXINA? अगर तुम उस किताबी किशोर के साथ बाहर जाओगी तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा, मुझे लगता है। माँ तुम्हें एक लंगड़े से शादी करने के लिए मजबूर नहीं होगी। पागल। दुनिया में इतने सारे आदमी हैं, तुम एक को लंगड़ा करोगे? तुम एक और ढूंढोगे, मैं उसे लंगड़ा करूंगा। मुझे देखना है कि तुम जल्दी ढूंढती हो या मैं जल्दी तोड़ता हूँ। लोलिंग घर जाओ। अरे लिंचे भैया, मैं घर पहुंच गई। कियाओ रोंगचुन तुम क्या कर रहे हो? लिंचे भैया तुम्हारे बड़े भाई बहुत हैं। जिंग जिंग तुम्हें क्या हुआ? कियाओ रोंगचुन हम भाई बहन हैं। भाई बहन कियाओ XINA को कियाओ रोंगचुन से प्यार है। किसी को नहीं पता ये भाई बहन का प्यार है। XUNGR अब स्वीकार कर लो, तुम्हें मुझसे प्यार है। माँ मुझे समझाने दो। भैया कियाओ रोंगचुन तुम बदमाश हो। अपनी बहन से खेलने की हिम्मत कैसे कि हमारे कियाओ परिवार में ऐसा बदशगुन बेटा कैसे हुआ? तुम जैसा बदमाश। माँ मुझे XUNGR से प्यार है। मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। तुम माँ, XUNGR माँ को अभी समझने में देर लगेगी। ये सामान्य है, बाद में वह स्वीकार कर लेगी। भैया क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? मिस को अभी तक नहीं निकली। नहीं, दरवाजे पर रखा खाना भी नहीं उठाया। खाना नहीं खाया। क्या OXINA? XUNGR तुम ऐसे चली गई। अपने भाई को गुस्सा नहीं आएगा? माँ ने मुझ पर अनुग्रह किया है, मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकती। फिर होटल में रहना भी ठीक नहीं है। फिर मेरे साथ घर चलो। नहीं, अगर मैं तुम्हारे पास जाऊं, भाई जरूर मुझे ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो तुम यहाँ रहो, कोई जरूरत हो तो फोन कर देना। हाँ, जल्दी से आराम करने जाओ। ठीक है। हाँ।
साहब, आपका अनुमान सही था मिस, और टैंग मिस एक साथ है। आओ सुसु। कियाओ एक्सायन, ये तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। सोचते हो कि जगह और मोबाइल बदलने से मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। क्या हुआ, 2 दिन में गूंगे हो गए? अगर मैं न आता तो क्या तुम मेरे सामने छुपाए रहते? हमारी रिश्तेदारी से माँ को दुख होगा। तो मुझे दुखी होने का डर नहीं। भैया, हम भाई बहन ही रहे पिछले कई सालों से। सब कुछ ठीक था ना? भाई बहन? अब तुमने सब कुछ खा लिया और भागने की सोच रहे हो क्या? मैं तुमसे कहता हूं, यह सपना देखना छोड़ दो। वैसे भी मैं अब तुम्हें सिर्फ भाई की तरह देखती हूँ। भाई? अरे कियाओ रोंगचुन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। कियाओ रोंगचुन, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बुलाओ। यह छोटी लड़की। मैं आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम अलग होना चाहती हो? ठीक है, चूंकि यह तुम्हारा फैसला है, मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। भाई, नहीं, मुझे तुम पसंद हो। तो फिर अच्छे से साथ रहें। XUNGR। माँ तुम्हें बहुत याद करती है। भाई के साथ वापस चलो। ठीक है, आगे कोई समस्या हो, हम सब मिलकर सामना करेंगे। मैं फिर कभी पीछे नहीं हटूंगी। मेरी गुलाब आखिरकार बड़ी हो गई। XUNGR, मेरी XUNGR। माताजी, दुखी मत होइए, बड़े भाई जरूर मिस को वापस ले आएंगे। XUNGR, तुम आखिर गई कहाँ थी? तुम्हें पता है माँ कितनी परेशान थी। माँ, माफ करना, मैं अब कभी बिना बताए नहीं भागूंगी। XUNGR, माँ ने सोचा है तुम्हें किसी और के साथ ब्याहने के बजाय तुम्हें रोंगचुन के साथ ब्याह दूं। रोंगचुन को मैंने पाला है, वह बुरा नहीं है। माँ, तुम मान गई। माँ मान गई, बस तुम माँ के पास रहो, माँ सब मान जाएगी। हाँ, स्टार, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी।
कियाओ एक्साइनिए, तुम मेरी मंगेतर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और आदमी के साथ प्यार में पड़ने की? अरे दोनों थोड़ा पास आओ। अरे बहुत अच्छा। कियाओ मैडम, शादी की बधाई। माँ, यह तुम्हारी शादी का तोहफा है। माँ, यह दादी ने तुम्हें दिया था इतने सालों से। तुमने इसे पहनने की हिम्मत नहीं की। यह जेड ब्रेसलेट और यह जेड पेंडेंट एक जोड़ी है। यह कियाओ परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही निशानी है। रोंगचुन अब शादीशुदा हो गया है। यह सब तुम्हारे हाथों में सौंपा जाना चाहिए। रोंगचुन, मैं एक्सयूएनजीआर और कियाओ परिवार को तुम्हारे हवाले करती हूँ। तुम मेरे विश्वास को धोखा नहीं देना। मेरा तुम पर विश्वास है। चिंता मत करो, मैं अपनी जान देकर भी एक्सयूएनजीआर और कियाओ परिवार की रक्षा करूंगा। अच्छा, एक्सयूएनजीआर, मुझे 10 दिन दो, मैं तुम्हारे लिए एक शानदार शादी का आयोजन करूंगा। हाँ, युवराज, आपने मुझे बुलाया। जांच कैसी चल रही है? जांच की गई है शेंगे और शेंगचुन आधे महीने पहले ही हांगकांग लौट आए थे। उनका यहां आना शायद कियाओ परिवार की निशानी के लिए है। और क्या? और बड़ी बहन। मेरी जमीन पर मेरे लोगों पर नजर डालने की हिम्मत, लगता है उन्हें जीने की इच्छा नहीं है। अधिक लोग लगाओ, बड़ी बहन की सुरक्षा करो। अगर उसे कुछ हो गया, तुम सबको उसके साथ जाना होगा। जी युवराज। जुन भाई, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे शेंग परिवार को छोड़ दो। जाकर अपने भाई से कहो, अगर जीना चाहते हो तो जियांग शहर में शांति से रहो, वरना हांगकांग तुम दोनों भाई बहन की कब्र बन जाएगा। शेंगे, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अभी जियांग शहर छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कुछ समय बाद मैं खुद आकर तुम्हें लेने आऊंगा, याद रखना। तुम मेरी मंगेतर हो। आज से कियाओ रोंगचुन से कोई भी संपर्क नहीं रखना, नहीं तो ये शहर तुम्हारे कियाओ परिवार के लिए नरक बन जाएगा। वह वास्तव में वापस आ गया है। एक्सयूएनजीआर, भैया, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मुझे अचानक भूख लगी है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं। हाँ, भैया, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या हुआ? भैया, क्या? मैं जहां भी जाऊंगा तुम मुझे ढूंढ लोगे। क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? क्या? भैया, क्या हुआ? माँ को बाहर कुछ हुआ है, मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अच्छा, एक्सयूएनजीआर, घर पर मेरा इंतजार करना। लोलिंग, महोदय का ख्याल रखना। जी युवराज।
माँ तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? क्या तुमने मुझे संदेश नहीं भेजा कि तुम्हारी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और मुझे इसे संभालने के लिए बुलाया है? नहीं। मेरा फोन कहाँ है? बुरा हुआ एक्सयूएनजीआर खतरे में है। महोदया, पानी पीजिए। कई दिनों बाद मिल रहा हूं मेरी मंगेतर। अभी भी इतनी चतुर है। शेंगे शेंग चाचा के समान नहीं। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। जल्दी से कियाओ परिवार से निकल जाओ। काटो इधर काटो। आज अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या हाथ नहीं उठा सकते? मुझे छोड़ दो। युवराज, एक्सयूएनजीआर को वापस ले जाओ और उसका ख्याल रखो। अगर उसके बालों का एक भी रोम कम हुआ, तुम लोगों से ही पूछा जाएगा। शुंगर, क्या यह शुंगर का कंगन नहीं है? लोलिंग, युवराज, आखिर हुआ क्या है? माफ कीजिए युवराज, मैंने बेटी को ठीक से नहीं देखा। शुंगर, मेरी शुंगर। माँ आप चिंता न करें, मैं शुंगर को वापस लेकर आऊंगा। अभी जाओ और ढूंढो। जी, जल्दी करो। क्याओ रोंगचुआन, क्याओ शिंगे सोने में मजा आया। तुमने शुंगर को कहाँ छुपाया है? पता नहीं। नहीं बताओगे? देखते हैं तुम्हारा मुंह कड़ा है या मेरी गोली। क्याओ रोंगचुआन, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। खुद पाली हुई बहन सोने में कैसा लगा? क्या मुझे भी 2 दिन सोने दोगे? शिंगे, मैं तुम्हें जीवन की कद्र करने की सलाह देता हूं। ठीक है, मुझे मार डालो। मुझे मार डालो, मैं अपनी छोटी मंगेतर को मेरे साथ चिता पर चढ़ा दूंगा युवराज। बड़ी बेटी नहीं मिली। हाँ, क्याओ रोंगचुआन, मैं यहां 1 सेकंड भी ज्यादा रहूंगा। तुम्हारी शुंगर को एक और खतरा होगा। अगर विश्वास नहीं है तो तुम कोशिश करके देखो। हाँ हाँ, क्याओ साहब, अगर शुंगर को जिंदा रखना चाहते हो तो अपनी सबसे कीमती चीज लेकर आओ। तुम जानते हो। चुआनर, युवराज, ये पीछे चलो। अगर शुंगर को कुछ हो गया, तुम सब उसके साथ चिता पर चढ़ोगे। जी। चुआनर, युवराज, पीछा छूट गया। और बोलो।
बेटी के शरीर पर लगा ट्रैकर मिल गया है। बेकार, ऐसा कचरा। जुआन भैया, आप पहले घबराए नहीं। शुंग इतना समझदार है, वो हमें जरूर कोई सबूत छोड़ जाएगा। ये तो चिंगजो है ना? भैया है ना? मैं जहां भी जाऊं तुम मुझे ढूंढ लेते हो। जा गया। क्या करना चाहते हो? अंदाजा लगाओ, मेरी अरसी पत्नी। तेरी माँ की अरसी पत्नी। सुन, ये 3 साल बाहर क्या सीखा है तुमने? ऐसी गंदी बातें। इतना सुंदर मुंह खराब कर दिया है। वापस छोड़ दो मुझे। मैंने अपनी जान का खतरा उठाकर तुम्हें चुरा लिया है और अब कहती हो मुझे तुम्हें वापस छोड़ देना? क्या संभव है? मेरी प्यारी अरसी पत्नी। इतनी पतली बाहें तोड़ने में आसान होंगी ना? ये झियांगरुन तुम्हें कैसे परखता है? कैसे है ये इतना बदशौकी, अपने पाले हुए लड़की को पसंद करना? तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है? अपने बारे में सोचो। मेरा क्या फर्क पड़ता है? तुम तो मेरी अरसी पत्नी हो। अगर तुम मुझे छोड़ोगी, मेरा भाई तुम्हें धूल में मिला देगा। है ना? लेकिन खेद है, उसका जीवन भर तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, तुम पर लगाया हुआ जीपीएस मैंने फेंक दिया है। वह मुझे जरूर ढूंढ लेगा। शाओशिंग कियाओ साहब हमारे पास आ रहे हैं। उन्हें बताओ, अगर वो एक कदम और आगे बढ़े, मैं अभी उसकी बहन को मार डालूंगा। बोलो, और कहाँ छुपाया है? शेंगे, तुम मर जाओगे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। साहब, अब हम क्या करें? पिताजी की छोड़ी हुई चीजें निकालो। नहीं साहब, ये कियाओ परिवार का वंशानुगत खजाना है। शिंग जी ने तो पूरे निवेश वापस लेने की धमकी दी थी और तब भी तुमने नहीं दिया था। मेरी बात समझ में नहीं आई? मेरे कहने के अनुसार करो। जिंगे, क्या तुम मेरे गले आ रही हो? तुमने क्युआयान के साथ हांगकांग में ये 3 साल वैसे ही उसके आगे झुकी होगी, लेकिन लगता है उस पर तुम्हारा जादू नहीं चला। तुम मुझे मारना चाहती हो। तुम यह कमीने मेरी मुसीबत में और मुसीबत डाल रहे हो। मैं तुम्हें फाड़ देना चाहती हूँ। आह, छोड़ो। मानती हो कि मैं अभी तुम्हें गोली मार दूंगी। आ जाओ यहाँ, मारो। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, मैं मर जाऊंगी। मेरे भाई को क्या धमकी दोगे? अच्छा तो बताओ, वो तुम्हें इतना प्यार करता है, क्या वो तुम्हें उस चीज के बदले में दे देगा? तुम सपने देख रहे हो। मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपने गॉडफादर की चीज तुम्हें नहीं दूंगी। हे कियाओ साहब, क्या सोचा है? तुम्हारी प्यारी बहन इसकी कीमत है। भाई, मेरी चिंता मत करो। शेंगे, अगर उसके बाल का एक तार भी टूटा, शेंगचुन तुम्हें काटकर फेंक देगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेंगचुन को धमकी देने की? मैं तुम्हें बता दूं, शेंगचुन मेरे लिए कुछ नहीं है। कियाओ रोंगचुन, मेरा धैर्य सीमित है। ये 3 साल तुमने मेरे शेंग परिवार को बर्बाद कर दिया।
अगर तुम मुझे और दबाओगे, मैं अभी कियाओ एक्साइने को खत्म कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत। मुझे छोड़ दो। तुम्हें लगता है मेरी हिम्मत नहीं होगी? कियाओ रोंगचुन, मैं शेंगे अब एक बेकार जिंदगी जी रहा हूं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मुझे परेशान मत करो। कियाओ एक्साइने, तुम कमीने, मुझे धोखा दिया। मैं अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा। मुझे छोड़ दो। तुम लोग सच में सोए हो। कियाओ एक्साइने, तुम लाइन घर जाने से पहले मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम भूल गए। याद रखो, तुम मेरी मंगेतर हो। आज से कियाओ रोंगचुन से कोई संपर्क नहीं। लगता है तुमने मेरी बात अनसुनी कर दी, या फिर सबसे जरूरी बात तुम भूल गए। क्या याद रखना है? तुम मेरी मंगेतर हो, मुझे बताओ ये क्या है? तुम क्या सपने देख रहे हो? क्या कियाओ रोंगचुन इन सालों में बस तुम्हें ये छोटी मोटी चालें सिखाई है? जिंगे, डॉक्टर को बुलाओ। जिंगे, शाओ साहब, वो कैसी है? कुछ खास नहीं है। हाँ शाओ साहब, अगर चीज मिल गई है तो इंसान को, कियाओ साहब को वापस कर देना चाहिए। वापस कर दे शाओ साहब। कियाओ एक्साइने, तो कियाओ रोंगचुन की कमजोरी है। अगर उसे छेड़ा गया तो ये शेंग परिवार खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ? मेरी चीज किसी और को क्यों लौटाऊं? इतनी रात को कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? कियाओ एक्साइने, तुमने मुझे धोखा दिया। सच में भेड़िया से खरगोश नहीं पैदा होता। कियाओ साहब से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कियाओ लड़की भी कोई मामूली नहीं है। क्या देख रहे हो? पीछा करो। हाँ, जिंग, ये मैं हूं। भाई सच में तुम हो? मुझे पता था तुम मुझे जरूर ढूंढोगे। उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया ना। चलो, हमें जाना चाहिए, वे पीछा करेंगे। अरे उन्हें नहीं मिलेगा। जल्दी करो। शाओ साहब, आप कह रहे हैं कियाओ लड़की को पता है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। वो टॉर्च क्यों नहीं बंद कर रही? आप कह रहे हैं क्यों? शाओ साहब, अगर आप कियाओ लड़की को मारने जा रहे हैं तो चाहे हम जमीन के नीचे छिप जाएं, कियाओ रोंगचुन हमें खोद कर निकालेगा और सजा देगा। ये तुम। अरे ये तो कुत्ता है। अच्छा कियाओ एक्साइने, तुमने मुझे धोखा देने के लिए कुत्ते का इस्तेमाल किया। ये तो कुत्तों के झुंड का सबसे खतरनाक भेड़िया है। कियाओ लड़की बढ़िया है, कोई आश्चर्य नहीं। कियाओ साहब ने खुद उसे पाला है। जाओ ढूंढो। कियाओ एक्साइने घायल है, ज्यादा दूर नहीं भाग सकती। ढूंढो। हाँ, कियाओ साहब, तुम मेरी मंगेतर को कहां ले जा रहे हो? ये शादी
तो कियाओ चाचा के जमाने में मेरे पिता के साथ तय हुई थी। अच्छा है, तुम अभी भी उन्हें पिता कहते हो। इतना कुछ होने के बाद मुझे लगा था कि तुम खुद को शेंग परिवार का नहीं मानते। हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम सच में उसे यहां से ले जा सकते हो? किंगझो मेरा इलाका है। मैंने कहा था तुम उसे नहीं ले जा सकते। तुम्हें यकीन है वे तुम्हारे लोग हैं? क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? शेंग परिवार कमजोर हो गया है। तुम्हें नहीं लगता कि वे तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, छिपते छिपाते? पता चला क्या? हाँ, शेंगे सहित कुल 20 लोग हैं। वे सभी शेंग बाबू के पुराने साथी हैं। शेंग बाबू ने पहले कई लोगों को नाराज कर दिया था। वे दुश्मनों से बचने के लिए शेंग ये के साथ किंगझो में छिपे रहे। खबर फैला दो अगर वे चाहें। क्याओ ग्रुप उन्हें जियांग शहर वापस ले जाएगा, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखेगा। शेंगे, दोनों परिवारों की पुरानी दोस्ती को देखते हुए तुम मुझे वादा करो कि तुम जुंगैर को परेशान नहीं करोगे। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम जानते हो क्या होगा। जुंगैर, क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो? ले जाओ। जुंगैर, मुझे छोड़ दो। जुंगैर अब ठीक है। भाई, मुझे लगा कि शेंगे वह बदमाश फिर हमें अलग कर देगा। मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर नहीं देख पाऊंगा। सोने जाओगे या पहले नहाओगे? नहाना। हाँ, तुम बाहर जाओ। ठीक है, पहले तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। हाँ। रुको, क्यों भाग रहे हो? यहां आओ। तुम्हें लगता है मैं कुछ करना चाहता हूं? जुंगैर, क्या तुम भाग सकते हो? मैं अभी चोटिल हूँ। चोट बहुत गंभीर है। क्या तुम इस बहाने से मुझे हमेशा रोकना चाहते हो? नहीं, मुझे सच में दर्द हो रहा है, मैं नहीं कर सकता। क्याओ रोंगचुआन, तुम बदमाश हो। क्या सोच रहे हो? माँ, अयान। माँ, अयान मुझे देखने क्यों नहीं आया? क्या वह सच में मुझे छोड़ देना चाहता है? नहीं नहीं, अयान बस बहुत व्यस्त है। जब उसे समय मिलेगा वह जरूर टोंग टोंग से मिलने आएगा। वह साली कियाओ एक्सायने की वजह से सब बिगड़ा। मुझे उसे कुचल देना चाहिए था। तुम क्या कह रही हो? मैं लायांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। मैं क्युआयान की मंगेतर हूँ। वह कैसे आकर मेरी सब कुछ छीन सकती है? नहीं, मैं कभी नहीं होने दूंगी कि वह मेरी सब कुछ छीन ले। टोंग टोंग, तुम ठीक हो? टोंग टोंग, कोई है? माँ, टोंग टोंग कैसी है? उसकी जान बच गई है, लेकिन बच्चा नहीं बचा। कोई बात नहीं, जान बच गई, बस यही मायने रखता है। चिंचाओ, हमने जिंगे पर गलत इल्जाम लगाया। उस दुर्घटना में सच में टोंग टोंग का हाथ था। माँ, तुम क्या कह रही हो? सच है, टोंग टोंग ने खुद कहा।
क्या कह रही हो? अयान, बात वैसी नहीं है, मेरी बात सुनो। लाइंग वायूटोंग, मैं समझता था तुम बस शरारती हो। मुझे नहीं पता था तुम इतनी दुष्ट हो जिंगे। वो तुम्हारी बहन है। तुम कैसे किसी को उसे कुचलने भेज सकती हो? अयान, देखो, मुझे तुम्हारा दिया हुआ अंगूठी मिल गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगे अयान? मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करते हो। अयान, हमारा बच्चा नहीं बचा। लाइंग वायूटोंग, मैं तुम जैसी दुष्ट औरत से कभी शादी नहीं करूंगा। मेरी अंगूठी। टोंग 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 टोंग। माँ देखो, यह अयान की दी हुई अंगूठी है। मैं और अयान शादी कर रहे हैं। टोंग टोंग, मेरी विनती है, ऐसा मत करो। बेटा, तुम्हारी वजह से माँ को कैसे जीना है? तुम्हें अच्छा होना है टोंग टोंग। कियाओ साहब, आपका ऑर्डर तैयार है। ऐसा नहीं है, यह स्कार्पा डेल्ला रेंटा की है। हाथ से बनाया गया शादी का कपड़ा। दुनिया में इसका एक ही टुकड़ा है। भाई, मेरी जिंगर को सबसे अच्छा ही मिलना चाहिए। कियाओ एक्साइने उससे शादी करने वाली है। भाई, दुनिया में अच्छी लड़कियां बहुत सी हैं। ये सब तुम्हारे कारण है बेकार। अगर तुमने कियाओ रोंगचुन का दिल नहीं पकड़ा तो कियाओ एक्साइने उससे कैसे रहेगी? भाई, इसे छोड़ दो। इन अनुचित विवाहों के लिए हम शेंग परिवार ने कितना भुगतान किया है? इससे ज्यादा क्या चाहिए? शेंग परिवार का पतन हुआ तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मेरी जान बाकी है कियाओ एक्साइने सिर्फ मेरी नामजड़ ही रहेगी। श्रीमान लाइंग वायूटोंग ने मिलने के लिए कहा है। कियाओ एक्सायने हमेशा मेरी ही रहेगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? क्योंकि हम दोनों नहीं चाहते कियाओ एक्सायने कियाओ रोंगचुन से शादी करे। लाइंग वायूटोंग, तुम सोचो मत। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं ताकि तुम उसकी शादी को बर्बाद कर सको, उसे नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने कियाओ एक्साइने का एक बाल भी बांधा, मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। अरे ये दूल्हा, तुम इतने उतावले कैसे हो? माँ उसे देखो। तुम जल्दी से जाओ। ये नई दुल्हन से छुपकर मिलना बहुत बदनामी है। कियाओ आंटी, हमारे चुन भाई को समझिए। उसने अपनी बहन के लिए इतने सालों तक शुद्धता बनाए रखी है, अब तो वो इसे पाने वाला है। उतावला न हो तो क्या होगा? अरे चलो चलो चलो। मुझे एक चुम्मा दे। नहीं, मुझे इतने लोगों के सामने शर्म आती है। तो मैं नहीं जाऊंगा। नई दुल्हन को स्वागत है।
जिंगेर। माँ। शेंगे, तुम मरना चाहते हो? सिंह एर, जब तुम्हें कार दुर्घटना हुई थी क्या इतना दर्द हुआ था? जल्दी से डॉक्टर बुलाओ। शिंगर, माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया। माँ ने तुम्हें गलत समझा। माँ तुमसे माफी नहीं मांगती। बस यू टोंग को छोड़ दो, ठीक है? ठीक है। वास्तव में बहुत पहले से मुझे पता था। वह मेरी अपनी बेटी नहीं है। लेकिन उसके पास मेरे अलावा कोई और नहीं है। यह सब माँ की गलती है। माँ ने पक्षपात किया। माँ ने तुम्हें दुख दिया शिंगर। तुम ये जानवर हमारे लियांग परिवार ने तुम जैसे सांप को कैसे पाला? माँ मैंने गलती की। टोंग टोंग, भविष्य में गलती मत करना। मूर्ख मत बनो। माँ। माँ मैंने गलती की। माँ मुझे माफ कर दो। माँ। तुम शादी की ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। बस दुख की बात है, ये मेरे लिए नहीं है। चले जाओ तुम जानवर। शिंगर, क्या तुम भूल गई? तुम मेरी मंगेतर हो। तुम सिर्फ मुझसे शादी कर सकती हो। शेंग, ये अगर तुमने मुझे छुआ, मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। क्या तुम उसके लिए अपनी इज्जत बचा रही हो? वो क्याओ रोंगचुआन क्या खास है? शेंग, ये मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम मेरे भाई के एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। तुम लोग इतने समय से साथ हैं, सब कुछ कर चुके हो सतह पर। भाई बहन कहते हो लेकिन अंदर से बहुत गंदे खेल खेलते हो। तुम्हें क्या मुझे वह पसंद है? मैं उसके साथ जो भी करूं मैं खुशी से करूंगी। उसे पसंद है, ठीक है। फिर मैं जानबूझकर उसके सामने तुम्हें ले जाऊंगा। मुझे छोड़ दो। शिंगर, मत आओ, अगर तुम एक और कदम बढ़ाओगे मैं उसके साथ मर जाऊंगी। शिंग, ये हमें मृत्यु के रास्ते पर तुम्हारा साथ मिलेगा। हम अकेले नहीं होंगे। नहीं, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। सिंगर को छोड़ दो। माँ, उससे मत प्रार्थना करो। बंदूकें सब नीचे रख दो। नीचे रखो। शेंगे, तू निर्बल है। हिम्मत है तो मुझे मार डाल। धमकाना कोई हिम्मत नहीं। तुम्हें लगता है मैं सचमुच नहीं करूंगा? नहीं नहीं, तुम जो चाहो वो सब ले लो। तुम्हें तो हमेशा ही यही चाहिए था। जीजू की वो फलक पत्थर, मैंने ले आया हूँ। यह फलक पत्थर अमूल्य है। इसे पाकर तुम्हारा शेंग परिवार पुनः खड़ा हो सकता है। बस सिंगर को छोड़ दो, मैं यह तुम्हें दे दूंगा। माँ, उसे मत दो। यह पिता ने हमें जो अकेली वसीयत है। मुझे सिर्फ फलक पत्थर नहीं चाहिए, मुझे कियाओ एक्साइन ये भी चाहिए। तुम्हारी सोच बहुत गलत है। रुक जाओ, एक कदम और बढ़ाओ तो मैं उसे मार दूंगा। कियाओ एक्साइन, ये जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा, मुझे तुम पसंद आए, पर तुम्हारी आंखों में सिर्फ कियाओ रोंगचुन क्यों? पर चिंता न करो, इस जीवन में तुम्हें न पाने पर मैं तुम्हें मार दूंगा। हम दोनों एक जानलेवा जोड़ी बन सकते हैं। तुम्हारी जानलेवा बातें।
मुझे मारो। चुन भैया, मुझे पता है मेरे भाई के पाप बहुत बड़े हैं। प्रार्थना करती हूँ हमारे दोनों परिवारों के पुराने रिश्तों को देखते हुए उसे अंतिम बार माफ कर दो और फिर मैं उसे ठीक से संभालूंगी। मैंने कभी उसे मारने की सोची नहीं, पर तुम मुझसे उसे माफ करने को कह रहे हो, यह असंभव है। ले जाओ। भैया लियोसियुवा इसी अस्पताल में है। हाँ बेटी, उसके लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढ लिया है। डॉक्टर कहते हैं अब वो खतरे से बाहर है। लायन फयूटोंग को भी पकड़ लिया गया है जिंग एयर। अब कोई भी व्यक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तुम्हारी चोटें ठीक हो जाएंगी तब हम तुम दोनों का एक और विवाह समारोह रचेंगे और तुम्हें गौरवशाली तरीके से रोंगेर से विवाहित करेंगे। हाँ, ठीक है, चलो चलो। भैया तुमने मेरा नाम क्यों रखा? क्या ये? इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। भविष्य में क्या परिवार को तुम्हें कैसे सौंपूंगा? भैया माँ, भैया को मत मारो, मुझे मारो। तुम्हें लगता है मैं नहीं मार सकता? माँ, यह शिंगर की गलती नहीं है। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें भी मारूंगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं भैया के साथ रहूंगा। ठीक है, तो तुम दोनों घुटने टेको। शाम तक उठने की अनुमति नहीं है। भैया मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि तुम मेरे पहाड़ और तारे हो।